वेलकम टू द चैनल। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन जो है वो स्पॉटलेस हो, फेयर हो और स्किन पे एक यूथफुल ग्लो हो। उसके लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो है जी विटामिन ई कैप्सूल्स। विटामिन ई कैप्सूल्स जो हैं ये डायरेक्टली अप्लाई कर ली जाती हैं स्किन पे। इसका मेथड क्या होता है कि इसको आपने साइड से कट करना होता है, इसमें से लिक्विड एक्सट्रैक्ट करना होता है और जो ये लिक्विड होता है इसको आपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। और इसके बाद ये है कि आप चाहें तो फेस मसाज कर लें, और फेस मसाज की बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। फेस मसाज से क्या होता है कि एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, उससे आपकी स्किन पे ग्लो आता है। और सेकंड ये है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज जिसे हम बोलते हैं, उससे क्या होता है कि आपके फेस पे काफ़ी हद तक जो ब्लोटिंग है ना वो कम हो जाती है और आपकी फेस पे एक ग्लो आता है। आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा यूथफुल दिखती है जी। इसके अलावा ये है कि सर्दियों में जो स्किन ड्राई हो जाती है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि जस्ट आप विटामिन ई कैप्सूल में जो लिक्विड होता है उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लें और हल्का सा मसाज कर लें, और उसके बाद ये है कि फेस वॉश कर लें। तो इससे ये होता है कि आपकी जो स्किन है वो उसमें जितनी ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है और स्किन जो है वो बहुत फ्रेश दिखती है। अच्छा जी, सेकंडली ये है कि विटामिन ई कैप्सूल्स जो हैं इनको आप अपनी आईब्रोज थिक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम वो ख़वातीन जिनकी आईब्रोज हल्की हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जो विटामिन ई कैप्सूल का जो लिक्विड है इसको अपने आईब्रोज पे अप्लाई करना है। और इससे ये है कि 1 मंथ के अंदर अंदर ये होता है कि आपकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत थिक हो जाती हैं। सिर्फ ये ख्याल रखना होता है कि आपने इस जो लिक्विड है इसको अपनी आंखों से दूर रखना होता है क्योंकि इससे ये होता है कि अगर ये लिक्विड आंखों में चला जाए तो जो विजन है वो ब्लरी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इसे हम आंखों से दूर रखें। अदरवाइज आईब्रोज के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट एक ट्रीटमेंट है। अच्छा जी, अब फिर इसके बाद देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी आई क्रीम भी है। विटामिन ई कैप्सूल्स का लिक्विड और एलोवेरा जेल, दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। एलोवेरा जेल इसमें वो ऐड करनी है जो कि मार्केट से बाय करते हैं, और ये है कि इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसे अपने आई एरिया पे अप्लाई करना है और सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करना है। आँखों से दूर रखना है क्योंकि ज़्यादा विज़न ब्लरी हो जाता है। तो ये है कि आँखों से दूर रखते हुए इसको आपने मसाज करना है। और मसाज किस तरह से करना है, ये बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि जो जिसमें दिखाया गया है कि आई एरिया को आपने किस तरह से मसाज करना है। तो ये है कि लेकिन बहुत ही अच्छी एक आई क्रीम है जो कि आपकी जो आई एरिया को एक तरह से रिजुविनेट करता है। अच्छा जी, उसके बाद इसका एक और इस्तेमाल है कि इसको आप लिप क्रीम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जब भी अगर आपको लगे कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो अगर आप इसे इसका जो लिक्विड है विटामिन ई कैप्सूल्स का वो अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लिप थेरेपी है। ठीक है जी, और ये इससे आपके लिप्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और प्लम्प हो जाएँगे, और ये है कि जितनी भी ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है कि बहुत ही अच्छी एक लिप केयर प्रोडक्ट के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे एज़ अ ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। इसका मेथड ये है कि हमने इसका जो लिक्विड है इसको हमने अपने लिप्स पे अप्लाई करना है। तो बस ये होता ये है कि बिल्कुल हमें ऐसे लगता है जैसे हमने एक ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। यानी इससे हमारे लिप्स जो हैं वो प्लम्प हो जाते हैं और शाइन करते हैं। ये है कि इसको एज़ अ लिप ग्लॉस भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ इन विटामिन ई कैप्सूल्स का ये है कि इनको जो क्रीम्स हैं उनमें ऐड किया जाता है। ये होता है कि जो हम रेगुलर जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसमें अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये होता है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। फिर ये है कि जो हम रेगुलर वैनिशिंग क्रीम यूज़ करते हैं हम उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। हम जो बॉडी लोशन यूज़ करते हैं हम उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है, तो इसको हम किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लुब्रिक्स है ऑइंटमेंट जो मैंने शेयर की थी, अगर हम उसमें ये विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लें, इसका यानी लिक्विड ऐड कर लें, तो ये बहुत ही और उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उससे अपनी बॉडी पे मसाज करें, तो ये एक बहुत ही अच्छी बॉडी मसाज क्रीम बन जाती है। और सर्दियों में जब ये बहुत ही इससे इंसान एक तरह से बहुत ही अच्छी, ये एक तरह से एक
रिलैक्सेशन थेरेपी होती है। अगर हम इस इन 2 इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब से अपनी बॉडी को मसाज करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छी एक रिलैक्सेशन थेरेपी है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो बात बेनिफिट्स हो गए फॉर स्किन। विटामिन ई कैप्सूल्स जो हैं ये आइडियल हैं फॉर हेयर एज़ वेल। इसके लिए करना क्या है कि इसका जो लिक्विड है इन कैप्सूल्स का वो आपने अपने बालों की लेंथ पे अप्लाई करना है और इसके अलावा हेयर टिप्स पे अप्लाई करना है। इससे ये है कि जो आपके बाल जो रफ ड्राई और फ्रिजी हो चुके हैं ये उनके लिए बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है। और सेकेंडली ये है कि जो स्प्लिट एंड्स का इशू होता है उसको ये बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर देता है। इसके अलावा ये है कि इसको जो हम रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं अपने बालों में, जो हम तेल लगाते हैं, चाहे हम वो बादाम का तेल है यानी आलमंड ऑयल है, या चाहे कोकोनट ऑयल है, या चाहे कोई भी ऑयल है, हम उस ऑयल में अगर ये कैप्सूल का लिक्विड ऐड कर लें तो ये होता है कि इससे हमारे बाल जो हैं वो ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। यानी ये बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक कंडीशनर भी है। तो ये है कि चाहें तो हम इसे अपने कंडीशनर में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इसको हम डिफरेंट मेथड से जो है यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स को, और इनके बेतहाशा फ़वाइद हैं। अच्छा, अब ये विटामिन ई कैप्सूल्स 2 तरह की हैं। एक वो हैं जो हम फार्मेसी से बाय करते हैं और सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि ख़वातीन वही पसंद करते हैं। आप नेट पे भी देखें तो हर तरफ उन्हीं कैप्सूल्स का ज़िक्र होता है यूट्यूब पे। ये होता है कि वो जो कैप्सूल्स हैं एवियन कैप्सूल्स, वो किसी भी फार्मेसी से आप बाय कर सकते हैं और ये है कि वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि ये कैप्सूल्स जो पार्लर से आप बाय करते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स होती हैं और वो बहुत ही अच्छी कैप्सूल्स होती हैं। लेकिन वो कुछ पार्लर्स जो हैं उन्होंने फॉर सेल पे रखी होती हैं और वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं, उन्होंने भी कुछ ये कैप्सूल्स होती हैं जिसमें इन्होंने विटामिन ई और इसके अलावा और विटामिन्स जो हैं वो ऐड किए हुए होते हैं, वो उन्होंने फॉर सेल पे रखी होती हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो कॉमनली अवेलेबल जो कैप्सूल्स हैं वो हैं जी एवियन कैप्सूल्स, विटामिन ई एवियन कैप्सूल्स, और ये है कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर स्किन एंड हेयर। लेकिन ये है कि जो मैंने एक अपनी वीडियो में शेयर की थी कैप्सूल्स, जो कि मैंने एक पार्लर से बाय की थी, तो वो कैप्सूल्स जो हैं वो ज़्यादा, अगर हम देखें ना ब्यूटी के एस्पेक्ट से देखें, तो वो ज़रा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि वो बनाई ही इसीलिए गई हैं फॉर यानी वो सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, वो स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए ही है सिर्फ। वो अगर यूज़ कर ली जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। अब होता क्या है कि ये जो कैप्सूल्स हैं इनके बेतहाशा फ़वाइद हैं और ख़वातीन में ये बहुत पॉपुलर है विटामिन ई कैप्सूल। लेकिन ये है कि ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। कुछ लोगों को इससे क्या होता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। जब आप इन्हें अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्ने हो सकती है, या कोई मतलब कोई भी इश्यू जो है वो हो सकता है इन कैप्सूल्स के जो लिक्विड है इसको अप्लाई करने से। तो इसलिए ये है कि जब भी आप इस तरह की कुछ चीज़ अपनी रूटीन में ऐड करें, तो पहले उसकी जो है ना उसको देख लें, उसको टेस्ट कर लें, और उसके कि वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं, तो उसके बाद ही उसको रूटीन में ऐड करें। बाकी ये है कि ये इनको जो है वो डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ऐड करके यूज़ किया जाता है, जैसे कि मॉइस्चराइज़र, वैनिशिंग क्रीम, लोशंस, इनमें ऐड करके इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये है कि तब भी कोशिश करें कि जो है पहले देख लें कि क्या ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर सूटेबल है तो उसको रूटीन में ऐड करें। अगर आपको कोई एक्ने या कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है ना, तो फिर आप इनको अपनी रूटीन में ऐड ना करें। बाकी ये है कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक है फॉर स्किन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।